आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती तंजीम जदीद कमेटी की रिपोर्ट पेश। 2 जून तक रियासत की तकसीम का अमल मुकम्मल करने के लिए सरगर्मियां तेज। सीमा आंध्रा में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। 5 मई को इख्तिताम, 7 मई को रायदही। एल राजगोपाल को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की नोटिस। गोदावरी से हैदराबाद आने वाली आरटीसी बस बेकाबू होकर उलट गई। 1 मुसाफिर हलाक, 12 जख्मी। और काचीगुड़े में एक होटल के तामीरी काम के दौरान सीढ़ियां मुनहदम, 1 मजदूर बरसर मौका हलाक। और अब खबरें तफसील से। रियासत की तकसीम के मसले पर रियासती तंजीम जदीद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सरकारी महकमे जात में कटौती की गई है। 10 मई के अंदर HOD के तकसीम के अमल को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2 जून तक रियासत की तकसीम के अमल को मुकम्मल करने की सरगर्मियों को मजीद तेज कर दिया गया है। रियासत की तकसीम के अमल के लिए हुकूमत ने 14 कमेटियां तश्कील दी थीं। उन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके एपेक्स कमेटी के हवाले कर दी थी। सरकारी महकमे जात के तंजीम जदीद कमेटी की क़ियादत करने वाले विनोद कुमार अग्रवाल ने भी अपनी रिपोर्ट एपेक्स कमेटी के हवाले कर दी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि मौजूदा 36 सरकारी महकमों को कम करके 26 कर दिया गया है। हुकूमत के रेन शेडो महकमे को मुकम्मल बर्खास्त कर दिया गया है। अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट में रियासत की तकसीम के 42 और 58 के तनासुब से 4069 सेक्रेटरीट मुलाजिमीन में से आंध्र प्रदेश को 2307 और तेलंगाना के लिए 1772 मुलाजिमीन को तकसीम किया है। विनोद अग्रवाल 10 मई तक महकमे के HOD की तकसीम का जायजा लेंगे। उधर रियासती चीफ सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया है कि सरकारी मुलाजिमीन को ऑप्शन दिए जाएंगे। PK मोहंती ने बताया कि रियासत की तकसीम के बाद दोनों रियासतों में कई मखलूआ जायदादें होंगी जिन पर नई हुकूमत तकर्रुरात अमल में लाएगी। सीमा आंध्रा में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। 5 मई को शाम 4 बजे इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम अमल में आएगा। सीमा आंध्रा के 25 लोकसभा और 175 असेंबली हलकों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। यह सिलसिला पीर की शाम तक जारी रहेगा। इंतखाबी जलसों और रोड शोज के जरिए कायदीन अपने अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए फलाही स्कीमों के वादों का अहाता करते हुए राय दहिंदों को रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम में वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा जलसे और रोड शोज करते हुए आवाम से कहा है कि वह वायएसआर के दौर को वापस लाएंगे। जगन मोहन रेड्डी, विजयलक्ष्मी, शर्मिला इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से किए गए वादों पर आवाम का जबरदस्त रद्दअमल हासिल हुआ। उधर तेलुगुदेशम तबकावारी सियासत में मसरूफ है। बीजेपी से इत्तेहाद के बाद चंद्रबाबू नायडू ने जहां तेलंगाना में BC को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया है, वहीं आंध्रा में कापू और पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले को नायब वज़ीर आला का ओहदा देने का ऐलान किया। सीमा आंध्रा में कांग्रेस की डूबती कश्ती को बचाने के लिए कांग्रेस के रियासती कायदीन और कौमी कायदीन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं साबिक वज़ीर आला व जय समिकिया आंध्रा के सरबराह किरण कुमार रेड्डी रियासत को दोबारा मुत्तहिद करने का दावा करते हुए अवाम से वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर क़याद जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस ने सीमा आंध्रा को रहन रखकर तेलंगाना नहीं दिया है, बल्कि तमाम सियासी जमातों के कबूल करने के बाद ही तेलंगाना दिया है। सीमा आंध्रा में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा में कौमी तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे
जहां खुसूसी पैकेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत की तकसीम के बाद इस तरह का पैकेज नहीं दिया गया था। उन्होंने एक बार फिर कहा कि रियासत की तकसीम के लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, बल्कि तमाम जमातों ने उसकी हिमायत की थी। टीआरएस कायद हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में पहली हुकूमत टीआरएस कायम करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम के ख्वाबों और तेलंगाना की तामीर नौ सिर्फ टीआरएस के जरिए ही मुमकिन है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला की दौड़ में शामिल कांग्रेस के कायदीन की शिकस्त यकीनी है। साबिक पीसीसी सदर डी श्रीनिवास ने कहा है कि बाद सियासी जमातें माइंड गेम खेल रही हैं और अवाम को गुमराह कर रही हैं, कांग्रेस को इख्तिदार हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस ही हुकूमत बनाएगी और ये हकीकत 16 मई को सामने आ जाएगी। उन्होंने बाद सवालात का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी कायदीन का बातों का जवाब नहीं दे सकते, अलबत्ता ये जरूर कहेंगे कि वो वज़ीर आला की ओहदे की दौड़ में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला कौन बनेगा उसका फैसला सीएलपी करेगी। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते क्योंकि बीजेपी खुद दाखिली इंतशार का शिकार है। అలయన్స్ గాని అది మా కేంద్ర హైకమాండ్ తీసుకునే నిర్ణయం. నేను దయచేసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొంతమంది మాట్లాడే మాటల గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు. యాజ్ లేమన్, యాజ్ కామన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది కంట్రీ, तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी और नाकामी को लेकर कांग्रेस खैमे में जारी मुतनाज़ा बयानात के पस मंजर में पीर के दिन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर पुनला लक्ष्मैया की क़यादत में तेलंगाना के कांग्रेस उम्मीदवारों का एक इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में 30 अप्रैल को हुई रायदही का जायजा लिया जाएगा और पार्टी की आइंदा हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। साबिक वज़ीर जाना रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में पहली हुकूमत कांग्रेस ही बनाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की बुनियादें बहुत मजबूत हैं। कांग्रेस की नाकामी के साथ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो झूठा है। उन्होंने दावा किया है कि नलगुंडे के 10 असेंबली हलकों पर कांग्रेस ही कामयाब होगी। जाना रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए कोई भी कायद पैरवी नहीं कर रहा है। जी वेंकट रमना के बयान की मुदाफत करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस में स्टार कैंपेनर की कमी थी। उन्होंने तेलंगाना में टीआरएस की कामयाबी के लगड़ापाटी राजगोपाल के बयान को मज़ाक़खेज़ करार दिया और कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि लगड़ापाटी ने तेलंगाना तश्कील ना होने की पेशकयासी की थी। साबिक रुकन पार्लियामेंट एल राजगोपाल को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर नोटिस जारी की गई है। इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने बताया कि आखिरी मरहले की रायदही का अमल मुकम्मल होने तक ओपिनियन पोल जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन एल राजगोपाल ने प्रेस मीट रखकर पेशकयासी की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेलीकास्ट करने वाले 10 से ज़्यादा टीवी चैनल्स को भी नोटिस जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को कार में रकम मिलने के वाक़े के खिलाफ साबिक वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल से नुमाइंदगी करते हुए इल्जाम लगाया है कि वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर ऐसे मुतवल्लियों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने इंतखाबात में मजलिस की तायद का ऐलान किया था। नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि उन्हें शक है कि शेख मोहम्मद इकबाल तेलुगुदेशम को कामयाब बनाने के ख्वाह हैं, इसीलिए वो कांग्रेस और तेलुगुदेशम की तायद न करने का ऐलान करने वाले मुतवल्ली पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाते हुए हरासा कर रहे हैं। सदर मजलिस ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान स्पेशल ऑफिसर को सिर्फ नोटिस देने का इख्तियार होता है, लेकिन वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। शेख मोहम्मद इकबाल ने इस मंसूबे की तकमील के लिए अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी की बात भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने गवर्नर से भी मुतालबा किया है कि इस मामले का सख्त नोट लें। The chief electoral officer was to give him a complaint against the special officer of Waqf Board, who is acting in a very dictatorial and an arrogant way, and he is only targeting and suspending those hereditary mutawallis who have supported MIM party in the recent held general elections. And I have brought it to the notice of Chief Electoral Officer that whether it is yesterday
because Mr. Syed Akbar Nizamuddin Hussaini, और Kadapa Dargah or Anandapur Dargah, we have given examples wherein these people are not supporting Congress or TDP. Therefore, Mr. Iqbal wants the TDP to win and he wants to help TDP. And that is why we doubt his intentions, and by targeting those hereditary mutawallis who have openly supported MIM party in the recently held elections to the Assembly and Parliament, Mr. Iqbal's actions are mala fide wrong. They are biased. They are not based on protecting waqf property, but they are based on targeting those mutawallis who have supported MIM party. His main intention of targeting these mutawallis is that he wants the Telugu Desam party to benefit. And that is why we have requested the CEO to please look into it. The model code of conduct does not allow a special officer to take such arbitrary actions in a very haphazard way. He is acting in an arbitrary way. He is not following the principles of natural justice, and therefore the code of conduct does not allow him to suspend anyone. He can give a notice. And moreover, Mr. Iqbal is an officer of Andhra cadre. And 2nd of June, new state of Telangana is going to be formed. So I would request the governor to also look into it and to stop this targeting of those mutawallis who are supporting MIM, who are against TDP. They have opinion and they are against TDP because TDP is BJP. So I hope that the governor will look into it, and the 2nd of June, the new state is going to be coming into existence. And the present special officer has no role to play whatsoever. He is not even listening to his own minority welfare officer, Mr. Umar Zalil. So he is acting a very dictatorial attitude. 2nd of June, Mr. Iqbal will go to Andhra cadre and Telangana state will be formed. So why is the governor allowing him to act in such a way, which is not good? हैदराबाद लोकसभा निशिस्त के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लुबना सरवत ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए कहा है कि हैदराबाद में जिन पोलिंग मराकज पर रायदही ज्यादा हुई है वहां पर दोबारा रायदही करवाई जाए। बादजा मीडिया से बातचीत करते हुए लुबना सरवत ने कहा कि रायदही के दौरान क़वायद की खुली खिलाफ वर्जियां की गई है, इसीलिए दोबारा रायदही का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि क़वायद की खिलाफ वर्जियों को इलेक्शन कमीशन के इल्म में लाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने तेलंगाना में किसी भी हल्के पर दोबारा रायदही न करवाने के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के फैसले पर शदीद बरहमी जाहिर की। ऐसा लगता है कि बीजेपी को हैदराबाद के अवाम का फैसला पहले ही मालूम हो चुका है, इसीलिए वो नतायज की इजराई के पहले नित नए बहाने तलाश कर रही है। 30 अप्रैल को तेलंगाना में हुई रायदही के बाद रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने 3 मई को यह ऐलान किया कि तेलंगाना में किसी भी हल्के में दोबारा रायदही नहीं होगी। बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कारवान में दोबारा रायदही का मुतालबा किया है। उनका इल्जाम है कि कारवान में कई हल्कों पर MIM ने खुलकर इंतखाबी क़वायद की खिलाफ वर्जी की और बोगस वोट डाले। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए वो मरकजी इलेक्शन कमीशन से भी नुमाइंदगी करेंगे। किशन रेड्डी ने होमगार्ड्स को हक रायदही से महरूम रखने पर इलेक्शन कमीशन पर बरहमी जाहिर की। इलेक्शन कमीशन को पूर्ति స్థాయిలో మరి ఫిర్యాదులు చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు। రిగ్గింగ్ చేయడం జరిగింది, దొంగ ఓట్లు వేసుకోవడం జరిగింది, ప్రత్యర్థులను భయపెట్టించడం జరిగింది। కార్వాన్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు మరి పూర్తి స్థాయిలో తిరిగి నిర్వహించాలని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తాము। भारतीय जनता पार्टी कौमी आमिला के रुकन पी चंद्रशेखर ने कहा है कि आसाम में कत्लेआम के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई न करने की वजह से और मरकजी हुकूमत की वोट बैंक पॉलिसी की वजह से ऐसे वाकयात रौनुमा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिलखुसूस बांग्लादेश के तारकीन वतन की तादाद में इजाफे से ये सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मुस्तकबिल में खाना जंगी शुरू हो जाएगी
और उससे भी ज्यादा भयानक वाकयात रौनुमा हो सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर कायद मिल्लत नवाब बहादुर यारजंग की बरसी के मौके पर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। मुशीराबाद में वाक़ कब्रिस्तान में नवाब बहादुर यारजंग की मज़ार पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चादर गुल पेश की। इस मौके पर मौज़म खान, रुकन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी, मजलिस के शरीक मोहतमद एस.ए. हुसैन अनवर, जिम्मेदार शिया तंजीम अब्दुल हक नज़ीर, मजलिसी बल्दी पार्टी के फ्लोर लीडर नज़ीरुद्दीन के अलावा सरगर्म कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। क़ब्ल अज़ीं दारुस्सलाम में महफिल कुरान ख्वानी मुनक़िद की गई। ओपल में आयत करीमा की महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें हल्के असेंबली ओपल के मजलिसी उम्मीदवार अयूब खान ने शिरकत की। इस मौके पर आयत करीमा के विर्द के बाद आम इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। रियासत भर में 22 मई को होने वाले एमसेट इम्तिहान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एमसेट के कन्वीनर ईश्वर प्रसाद ने बताया कि 8 मई को हॉल टिकट्स दिए जाएंगे। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट्स www.apmset.2014.org वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एमसेट 2014 में इंजीनियरिंग के लिए 2,82,444 और मेडिकल के लिए 1,12,860 तलबा इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं। गोदावरी से शहर आने वाली तेज रफ्तार आरटीसी बस के उलट जाने से एक शख्स हलाक हो गया, जबकि बस में सवार 12 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। इतवार की अलग सुबह आरटीसी बस गोदावरी से हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी, लेकिन गजवेल के पास यह बस उलट गई, जिसकी वजह ड्राइवर का मुकर्ररा हद से ज्यादा तेज रफ्तार से बस चलाना। हलाक होने वाला शख्स संगारेनी कॉलोनीज का मुलाजिम सूर्या नारायण बताया जाता है। इस वाक़े में ड्राइवर भी जख्मी हो गया है। पुलिस एक केस दर्ज करके जख्मी मुसाफिरीन को इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। एक तरफ आरटीए खानगी बसों के ऑपरेटर्स पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ आरटीसी बसों का ये हाल है कि उसके ड्राइवर तेज रफ्तार और रफ ड्राइविंग से बाज नहीं आ रहे हैं। मंजीरा होटल काचीगुड़े के तामीरी कामों के दौरान इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदम हो जाने से एक शख्स हलाक हो गया, जबकि उसका एक साथी शदीद जख्मी हुआ है। इतवार के दिन करीब 11 बजे यह वाकया उस वक्त पेश आया जब 4 मंजिला होटल की तीसरी मंजिल पर रामलू और श्रीनिवास काम कर रहे थे कि अचानक सीढ़ियां मुनहदम हो गई, जिसकी वजह से महबूब नगर का रहने वाला रामलू बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि उसके साथ काम करने वाला श्रीनिवास शदीद जख्मी हो गया है। काचीगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करके श्रीनिवास को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती तंजीम जदीद कमेटी की रिपोर्ट पेश। 2 जून तक रियासत की तकसीम का अमल मुकम्मल करने के लिए सरगर्मियां तेज। सीमा आंध्रा में इंतखाबी मुहिम उरूज पर 5 मई को इख्तिताम, 7 मई को रायदही। एल राजगोपाल को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की नोटिस। गोदावरी से हैदराबाद आने वाली आरटीसी बस बेकाबू होकर उलट गई, 1 मुसाफिर हलाक, 12 जख्मी। और काशीगुड़े में एक होटल के तामीरी काम के दौरान सीढ़ियां मुनहदम, 1 मजदूर बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।